हाँ भाई, देखिए कहाँ तक हुआ था। piecewise function. हाँ चलो देखो, अब क्या है कि अ, एक बार फिर से बताइए क्या पढ़ा रहे थे लास्ट वाला। piecewise function हेडिंग डलवाए थे। पीस वाइज, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, पीस वाइज फंक्शन। चलिए, तो हेडिंग डालिए पीस वाइज फंक्शन। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन में बता चुका था कि 5 टाइप के हैं। कौन कौन से? मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, ये बताया हुआ है। ठीक, तो आज अपन बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन। ठीक, हेडिंग डालिए मॉड्यूलस फंक्शन। हाँ भाई, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मैं मॉडुलस फंक्शन, अब जैसे ही दिमाग में आया कि व्हाट इज मॉड, मॉड क्या है, तो भैया सबसे पहली बात क्या है, कैसा दिखता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो कैसा दिखता है भैया, तो दो डंडे के बीच में, मतलब ऐसा। यदि तुम इसके अंदर फंस गए हो तो यानी मॉड है, यानी कि ऐसा लिखा है तो ये मॉड है। समझ में आया? नोटेशन समझ में आ रहा है? तो दैट्स कॉल्ड नोटेशन। तो इसको पढ़ेंगे अपन मॉड ऑफ एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई? बताओ भाई। ठीक है, मतलब सीधी लाइन है, ये तिरछी नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, अब ये बताओ मॉड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉड, मतलब मॉड का क्या लॉजिक है, बताओ। बताओ भैया। पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है। तो मॉड के अंदर की चिड़िया कोई जब भी भी अगर उसके बाहर अंदर निकलेगी है। तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। तो मतलब मॉड के अंदर से तुम जब निकलोगे बाहर तो पॉजिटिव होगी। ठीक, जैसे मैं एक बात कहूँ कि मॉड थ्री का वैल्यू कितना? 3। इसको तुम थोड़ा ऐसे फील करो, ऐसे मत करो, अभी थोड़ा सा फील नहीं आएगा, मैं फील करा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम टाइप का है और इसमें आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, जी यार सर। कोई स्कूल मान लो, कोई भी एक स्कूल एग्जांपल ले लो। ठीक है, कोई एक स्कूल का नाम बताओ भैया। जीएन। जीएन है, जीएन सबसे अच्छा स्कूल पा गए तुम। ठीक है, मान लो जीएन स्कूल के स्टूडेंट है ये। क्लियर? तो कोई बाहर से आया है जो जीएन का मालिक है, जो नॉर्मली रहता नहीं है, तो जीएन का मालिक क्या देखेगा कि भैया यार जितने स्टूडेंट निकले बाहर वो किस ड्रेस में होने चाहिए? जीएन के स्कूल ड्रेस में, हाँ या ना? जीएन के। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, किसी का बर्थडे वर्डे वाला चक्कर नहीं है, समझ में आया? तो उसने क्या किया, इसको चेक करने के लिए आ गया और एक एक बंदूक लगा दी यहाँ पे, गन मशीन। ठीक, कि जो बंदा जीएन वाली ड्रेस में ना दिखे उसको उड़ा दो सीधे, फिर उसका टेंशन खत्म। ठीक है भाई, तो मान लो ये आया, ये कुछ नाम ले ले, आदित्य आ गया। आदित्य आया, जीएन का ड्रेस पहन के आया, तो क्या ये मारेगा क्या? नो सर। नहीं मारेगा। नो बस आदित्य खुश, भाग गया, टेंशन नहीं है। सर। लेकिन अब मान लो कोई और आ गया, जैसे कोई और नाम बोलो भैया। हम आ गए, मान लीजिए हम आ गए। सुरेश, सुरेश अपने ही क्लास का है क्या? देवदास करता तो है, मैथ का क्लास करता तो है। ठीक है, बस मैथ्स क्लास करता है। अब मान लीजिए साकेत आया। साकेत यहाँ है, ये आया, लेकिन साकेत स्कूल का ड्रेस नहीं पहना, जीएन वाला। ठीक है भाई, तो जैसे ही यस साकेत सर, यहाँ ऐसे ही जाएगा तो घूम रहा गोली है। मार देगा, उड़ जाएगा। तो ये इसका फ्रेंड है, इसको अरे यस पता सर चलता है। सर। गोली कैसे मार दीजिएगा? क्या हुआ भैया? अरे सर गोली मार दीजिएगा डायरेक्ट। हाँ, सीधे सीधे। ड्रेस ठीक है ड्रेस भैया,
अरे तुम लोग वो समझ लो गेम पबजी वाला तुम लोग फर्जी मारते हैं तो लोगों को, ठीक है। तो इसने क्या है भैया, सीधे Yes, उड़ा sir. दिया। इसको साकेत को ये पता है, तो साकेत क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, ओ जीएन का ड्रेस पहने होंगे तब टेंशन नहीं है, जीएन का ड्रेस नहीं पहने होंगे तब टेंशन है। तो ये क्या करेगा कि किसी दूसरे बंदे से उधार ले लेगा, सर भैया जीएन का ड्रेस दे दो भाई, ठीक। अच्छा जीएन का ड्रेस यदि ये नहीं था तो इसने क्या किया, कुछ जुगाड़ किया और फिर ये निकला, तो क्या ये मरेगा क्या, नहीं सर, नहीं भाग जाएगा। जाएगा। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हुआ कि तब तुम अंदर ड्रेस पहने थे नहीं पहने तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब तुम यहाँ निकलना चाह रहे हो तो पक्का तुम जीएन के ड्रेस में दिखने चाहिए, गारंटी, हाँ या ना। Yes, ये sir. बात समझ आ रही है। इसका मतलब यदि तुम लेट से मॉड 3 लिखते हो तो ये तो 3 पॉजिटिव है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड 4, ये तो 4 है तो 4 पॉजिटिव आ रहा है। मॉड 5 तो 5 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाए -3, अब -3 हो जाए तो भैया टेंशन में है, तो कोई GN का बाहर ड्रेस निकलेगा पहनना तो पड़ेगा। मर जाएगा। तो इसलिए इसको तो होना चाहिए कितना, तुम खुद सोचो, -3 का मॉड 3 होता है, लेकिन कैसे हुआ, ध्यान से समझो। ये -3 उधार है। पहले था कितना, ये -3 था, तो ये 3 कैसे बना होगा, ये माइनस उधार यानी माइनस मल्टीप्लाई करके। माइनस को मल्टीप्लाई तो माइनस अपने घर से लाए, अपने घर से, क्लियर। तो माइनस अपने घर हाँ, से Yes, sir. कितना हुआ 3। हाँ ये भैया सो के पढ़ने आए हो क्या, सिद्धार्थ यादव, वाह तुम लोग की पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है भैया, टीचर यहाँ मेहनत करके पढ़ाए और स्टूडेंट अपना मस्त रहे भैया, है ठीक है। चलो -3 का मॉड 3 कैसे आया, माइनस अपने घर से लगाया, ये बात समझ में आई कि नहीं, फील आ रही है ये बात, बताओ। यस सर। Yes, sir. -4 का 4 कैसे होगा सर, माइनस अपने घर से लगाएंगे। लाएगा। -5 का 5 कैसे होगा सर, माइनस अपने घर से लगाया, वैल्यू 5। कोई दिक्कत किसी को, ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी बाद में, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। यानी कि डिफिनेशन लिखना चाहूं मैं मॉड x का, तो मॉड x की वैल्यू यदि x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही खुलेगा, कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक। अच्छा मान लो यदि x नेगेटिव है, कैसा है सर, नेगेटिव है, तो जैसा रहता है वो तो है ही, माइनस लेकिन माइनस अपने घर से लगाएंगे। तो ये जो डिफिनेशन हुई है किस चीज की डिफिनेशन हुई, मॉड x की, मॉड। क्यों हुई, समझ में आया, Yes, sir. ये बात फील आ रही है, ठीक है। बुकों में ये लिखा है 100% ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, देखो कि जैसे मान लीजिए मॉड x इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 पे -x, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि मॉड x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 और x लेस इक्वल 0 पे -x, क्या ये डिफिनेशन सही है, ये तो सही है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या ये दूसरी बार ये डिफिनेशन लिखी है मैंने, क्या ये सही है, बताओ भाई। हाँ 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 सही है, तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, बताओ। अगर x 0 रख दें गलत। गलत है सर। हाँ ठीक है, गलत है, तो क्यों गलत है भाई, ये बताइए क्यों गलत है। सर x अगर 0 रखेंगे तो फिर -x मतलब -0 हो जाए। हाँ लेकिन 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है। आवाज नहीं आई जिसने बोला भैया, 0 तो सर 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है। सर 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो तो -0 का कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव,
तो इसका मतलब यहाँ जीरो रखे खुश थे, यहाँ जीरो रखोगे तो नाराज हो जाओगे। बताओ, तुम बोल रहे हो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो जी सेकंड वाला कैसे गलत हो गया था? बताओ भाई। यार तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। सर आप बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि x यदि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाला तुमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब तुम्हें किस पॉइंट पर दिक्कत है ये बताओ। यहाँ ये सही है, ये तुम समझ रहे हो 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गलत है, तो कहाँ पे तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कहाँ दिक्कत आ x रही इक्वल टू है? जीरो, x लेस देन सर आप equal वहाँ to zero. सेकेंड इक्वेशन में लिखे हैं कि जब x जीरो से छोटा होगा या फिर x जब जीरो के बराबर होगा तो माइनस x लिखेंगे। हाँ, तो वहाँ पे वो तो गलत है ना सर, जब x जीरो के इक्वल बराबर टू होगा जीरो बना तो x सकते हैं। लिखेंगे ना। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि x लेस देन जीरो पे तो ये लिखा था, आपने सही लिखा था, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे माइनस एक्स लिख दिया, वो गलत है, ऐसा बोल रहे हो? यस यस सर। सर। अच्छा, x इक्वल टू जीरो पे प्लस एक्स लिखना सही है? पता नहीं सर। ठीक, चल, तो अब दिक्कत तुमको आ रही है सिर्फ और सिर्फ जीरो पे, तो व्हाट इज जीरो? जीरो क्या होता है बताओ हीरो, व्हाट इज जीरो? बताइए जीरो क्या होता है? शून्य। जीरो शून्य होता है। साकेत बताएगा सर, उसको बहुत पता है जीरो के बारे में। हाँ भैया बताओ, व्हाट इज जीरो? देखो भैया, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। गिवन बाय आर्यभट्ट। हाँ, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, इट्स neither पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इतना बुक में लिखा है भैया, ठीक है। लेकिन इतने से काम तो चल जाएगा, बट आप सही में फील करना चाहें तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी बताओ क्या है? greater than 0 अनगिनत। हाँ, मतलब इन्फिनिटी यदि कोई बोलता है इनफाइनाइट, तो इसके बारे में क्या आप बोलेंगे? जो इनफाइनाइट क्या है? डिटरमाइंड नहीं है। कैनॉट बी काउंटेड। not countable द टर्म इज नॉट काउंटेबल, बस यही हो गया, काम खत्म। औकात के बाहर। हाँ, औकात के बाहर, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है भैया। इनफाइनाइट देखो है क्या, मैं आपको लिखवा दूं तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी, बेसिकली इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। Infinity is not a number. It is just a notation. It is just a notation. ठीक है ना? मतलब ऐसा, ये चीज which represents largest quantity. Largest quantity. अब ये ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी चीज है जो यदि अपन सोचें, जैसे इट पॉजेस, या कुछ मान रहे हैं हम लोग, जैसे पता चला कि भैया अरे इतना बड़ा होता है इन्फिनिटी, वहां वहां जाएंगे मिल जाएगा, वहां तक पहुंचे तो पता चला अरे ये तो गायब है। कहने का मतलब इसलिए होता है रेगिस्तान में पानी खोजने गए, अरे वहां दिख रहा है पानी, वहां गए पता यहाँ पे पानी है ही नहीं, आगे गए आगे भी नहीं है। मतलब अपन जो मान रहे हैं या जहाँ सोच रहे हैं उससे भी क्या ये बाहर है। इट पॉजेस और क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स, ऑल द लिमिट्स, ठीक है। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? इट मीन्स it is
just out of our imagination. It is just out of our imagination. मतलब अपनी औकात के बाहर है, अपनी इमेजिनेशन के क्या है वो बाहर, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इतना ही लिखा रहता है। ये जो लाइन है यहाँ से स्पेशली ये हमने ऐड करी है, तो ये डिफिनीशन बाय वर्मा सर है, ठीक है। आप पूरा नाम लिख सकते हैं, वर्मा सर भी अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, क्लियर। ये चीज, यही सेम चीज यहाँ भी है, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा बड़ा नंबर है जो अपनी औकात के बाहर है। सेम इसी तरीके से जीरो भी ऐसा छोटा नंबर है कि इतना छोटा अपन नहीं सोच सकते, क्योंकि आप कितना भी छोटा सोचेंगे तो मेजर कर लेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूँ ये पिन पॉइंट बहुत छोटा है, तुम कहोगे इससे भी छोटा, इससे छोटा। ऐसी चीजें जैसे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, दिखते नहीं आंख से। जैसे कोरोना है, आंख से नहीं दिख रहा, लेकिन लोग नाप लिए होंगे कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना भाई। तो कहीं ना कहीं जो आंख से नहीं दिख रहा उसको भी आप नाप ले रहे हो, ठीक है। तो भैया जीरो, तो जीरो क्या है, उससे भी छोटा है, मतलब जितना भी अपन सोच रहे हैं उससे भी बाहर है, क्लियर। सेम यही लाइन यहाँ भी लिखेंगे, जीरो न्यूट्रल नंबर, इट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मींस इट पॉजेस, जितना भी अपन मान रहे हैं, इट पॉजेस और क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स, वही चीज, इट मीन्स it is just out of our imagination, it is just out of our imagination, यानी कि ये क्या है, अपने इमेजिनेशन के बाहर है। ऑब्वियसली डिफिनीशन बाय वर्मा सर, क्योंकि पता चलेगा कि सर इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, सर कहाँ लिखा है ऐसा, ऐसा वर्मा सर ने बोला है, वर्मा सर की बुक में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग है, कहीं हो सकता है कि आपको किसी बुक में ना मिले ऐसा लिखा हुआ, लेकिन उसका सोर्स हम खुद हैं, तो आप हमको बता दीजिए कि हाँ भैया वर्मा सर ने बोला है, ठीक। बात समझ में आ गई आपको, छाप लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बात करते हैं, नोट करिए इसको। तो सर वो क्या है सर, वो सही है या गलत है सर ऊपर वाला? क्या चीज? x is less than equal to 0। तुम पहले ये समझे कि नहीं जीरो इन्फिनिटी की डेफिनेशन? हाँ सर समझ गए। नोट कर लिए? यस सर। नोट कर लिए तो आगे बात करने वाले हैं हम लोग, वहां पहुंचने वाले हैं, टेंशन ना लो। बताएं आगे। आगे बात करें। यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, जीरो और इन्फिनिटी की डिफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो इज न्यूट्रल नंबर, क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल नंबर, ठीक है भाई। तो व्हाट इज न्यूट्रल, ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है। तो भैया बताओ व्हाट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है, बताइए। ना व्हाट इज पॉजिटिव ना नेगेटिव। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना घर का ना घाट। न घर का न घाट का है, ये नया नया डिफिनेशन निकाल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलो, तीन बंदे आ जाओ। आदित्य, आदित्य ले Yes, लिया, sir. और बताओ दो लोग, आदित्य के फ्रेंड। Action साकेत। सक्षम, साकेत। सक्षम में एस के कर लेते हैं, साकेत में एस टी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हो गए। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये दिख रहा है ना भैया सबको? Yes, sir. दिख रहा नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा दिख रहा है के सर। नाम लिए वो तो बोलो ना यार, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. यस सर। हाँ भाई, सक्षम को मान लो चाय पसंद है, कॉफी नहीं, टी, चाय। सर चाय बहुत पसंद है, चाय। चाय बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। और साकेत को मान लो कॉफी पसंद है, नहीं सर, कोल्ड ड्रिंक। तो ठीक है कोल्ड ड्रिंक पसंद कर लो।
और इसको चाय थोड़ा लेवल गिरा दिए, उसका कॉफी बना दो। हाँ भाई, सक्षम को कॉफी पसंद है और साकेत को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और आदित्य को सब कुछ पसंद है। आदित्य का कोई टेंशन नहीं है, ठीक। आदित्य मस्त मौला आदमी है, ठीक है। क्या सर, आदित्य सब अच्छा लगता है। हाँ, आदित्य को सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आदित्य और सत्यम नहीं, साकेत फ्रेंड है और आदित्य और सक्षम फ्रेंड है। मतलब आदित्य एक म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल मतलब साकेत और सक्षम आपस में फ्रेंड नहीं है। साकेत और सक्षम आपस में फ्रेंड नहीं है, इस बात को समझिए। ये बात फील आ रही है? ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तीनों लोग एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। तीनों लोग रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे मान लीजिए आदित्य यदि खुद अपने तरफ से ऑर्डर करता कॉफी, क्या करता, कॉफी ऑर्डर करता, तो किसको अच्छा लगता? सक्षम को। सक्षम को अच्छा लगता, लेकिन साकेत को अच्छा लगता क्या? नहीं नो सर। साकेत बोलता अभी निकलो बाहर, तुमको समझाते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं ऑर्डर कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आदित्य यदि बोलता है कॉफी, तो ये बायस्ड हो रहा है, किसके एस्पेक्ट में? सक्षम के एस्पेक्ट में। सक्षम को फेवर कर रहा है, साकेत को फेवर नहीं कर रहा, बायस्ड हो रहा है। अच्छा, यही आदित्य यदि कोल्ड ड्रिंक बोलता तो किसको अच्छा लगता? साकेत तो सक्षम को अच्छा लगता। यानी कि आदित्य कुछ भी बोलेगा तो दिक्कत होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे मान लो सक्षम बोलता भाई एक काम करो, कॉफी ऑर्डर करते हैं, तो आदित्य तो म्यूचुअल फ्रेंड है भाई, आदित्य फ्रेंड तो है ही, तो क्या बोलता? हाँ ठीक है, कल मना कर देता क्या कि नहीं मत करो? साकेत कुछ नहीं बोलता। तो ये बताओ, यदि सक्षम बोलता कि मैं चलो कॉफी ऑर्डर करते हैं, तो आदित्य क्या बोलता? हाँ हाँ ठीक है, यही तो बोलता, कुछ और बोलता? यस सर। नो सर, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, भाई बस हाँ सिंपल सी बोलेंगे। बात है, दोस्ती बनाए रखनी है तो वो तो यही कहेगा, हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी जगह पर यदि साकेत ने बोला होता कि चलो भाई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, तो क्या आदित्य कुछ मना करता? नहीं सर। तो यानी कि आदित्य कैसा बिहेवियर कर रहा है? आदित्य कांस्टेंट है। आदित्य दोनों का न्यूट्रल फेवर बिहेवियर कर कर रहा रहा है, न्यूट्रल। आदित्य अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, लेकिन कोई Yes, इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, क्यों कह नहीं सकता वो। तो आदित्य का बिहेवियर कैसा है? न्यूट्रल। तो यानी कि सक्षम बोला होता तो भी आदित्य को दिक्कत ना होती। जैसा कि पॉजिटिव के साथ यदि जीरो को रखा गया, इसको यहाँ तुम रख दिए, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर अच्छा, हम दोनों को यही चुप करा के चाय मंगाएंगे। हाँ, अब यदि ये कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता यानी कि यहाँ रख देते, तो क्या इसको कोई ऑब्जेक्शन हो जाता? नहीं, एकदम ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो जीरो को तुम चाहो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, बात एक ही है। लेकिन एट अ टाइम दोनों एक साथ थोड़ा कर लोगे, ठीक है। तो लोगों ने क्या है कि ये लिखा, बुक में पब्लिश हुआ, ये चल रहा है, बट ये 100% ट्रू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों ये सही है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है भाई, क्योंकि जीरो को तुम यहाँ रखोगे तो यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्शन नहीं था। बात समझ में आ गई? दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल बिहेवियर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे फंक्शन fx इक्वल टू कोई एक डिफिनेशन ले लेंगे, मॉड x, लेट से x ग्रेटर इक्वल 0 पर और x लेस देन 0 पर माइनस x, ऐसा। अब बात आती है ग्राफ ऑफ द मॉडुलस, यानी ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे? नए पेज पे कर लेते हैं। y इक्वल टू fx, y इक्वल टू मॉड x, एक ही बात है, ये x होगा, ग्रेटर देन 0 पे, लेस देन 0 पे माइनस x होगा। तो यानी y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ कहां पर? x ग्रेटर देन 0 में, मतलब ऐसा होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ चाहिए मुझे, इधर वाला। ये चाहिए क्या, नेगेटिव वाला? ये मुझे ग्राफ कहाँ चाहिए? y इक्वल टू x वाला ग्राफ कहाँ चाहिए बताओ? जब ग्रेटर और ग्रेटर यानी पॉजिटिव। 0 पे, यहाँ या इसके आगे। क्या मुझे लेस देन 0 में ग्राफ चाहिए? नहीं सर। तो नहीं चाहिए, तो क्या करूं? जो नहीं चाहिए उसे क्या करते हैं? हटा देते हैं, हट गया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है भाई। अब ये y इक्वल टू क्या है? माइनस एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स।
मुझे किधर का ग्राफ चाहिए, कहाँ वाला ग्राफ चाहिए बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट। लेस लेस वाला, यानी इधर वाला चाहिए। क्या ये वाला चाहिए, क्या इधर वाला? नहीं, ये हट गया। तो जो बचा ग्राफ ये वाला, ये ग्राफ किस चीज का हुआ? y Mod to x। mod x। मॉड एक्स का। मॉड एक्स का हम ग्राफ पंखा क्यों बंद कर हुआ, समझ में आया आपको? यस सर। फील आ रहा है कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा क्यों है? तो बुकों में ऐसा लिखा है कि मॉड एक्स का ग्राफ जो आगे लिखा जाएगा तो सिर्फ ये इतना लिख देंगे। तो समझ में आया कहाँ से आया ये? यस हाँ भाई। अच्छा, ये चीज इतना एनसीईआरटी में दिया है, ये इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर। और एनसीईआरटी में इतना देने के बाद आईआईटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? आईआईटी कि भैया तुम क्या कर लो। आईआईटी आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये बुक में क्लास 11 की बुक में देने के बाद आईआईटी आपसे क्वेश्चन पूछता है कुछ इस टाइप का। ऐसा, या सर क्या है सर? क्वेश्चन है ये, क्या आंसर आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फिलहाल तो आप इतने का ग्राफ भी बना लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब इस फिलहाल तो क्वेश्चन का ग्राफ, कोई अप्रोच ही नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई। कैसे बनेगा सर ग्राफ अब इसका? आप क्लास 11 की बुक के हिसाब से तो यही दिया है और इसके बाद आपसे ये पूछ दिया है, ठीक है, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अब आप ट्राई करेंगे, ठीक, ये होमवर्क है, इसको आप ग्राफ बनाएंगे। नहीं बनेगा तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको अगले लेक्चर में ये ग्राफ सीख जाएंगे आप, मतलब आप ये ग्राफ खुद ड्रॉ करना सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ सर आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हिंट्स दे दीजिए सर, क्या हुआ? थोड़ा आइडिया दे दीजिए कैसे बनेगा सर। आईडीआई के लिए कोई पढ़ाया ये आईडीआई तो है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये आइडिया है। अच्छा, Yes, एक थोड़ा और आइडिया बताते हैं, देखो आई कुछ सी बात समझो तो कुछ। लाइफ चेंज करो। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ढक दो, इसको ढक दो, दिखाई ना दे तुमको। तो ये जो चीज है, यदि कुछ नया क्वांटिटी मानेंगे तो ये मॉड एक्स का ही तो पैटर्न है, कुछ नया थोड़ी ना है। यस इसका मतलब ये मॉड एक्स का ही ग्राफ है, बस पता नहीं कहाँ पे है। यानी ये मॉड एक्स तो ये होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर मॉड एक्स का ग्राफ है बट ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। यानी कि मुझे ये ग्राफ तब खींच पाऊंगा मैं जब मुझे ये पता हो कि ये, यदि तुम यहाँ हो तो तुम इधर जाना चाह रहे हो या उधर जाना चाह रहे हो, या जा भी रहे हो तो कैसे जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट लेक्चर पे। तो चलिए, ये हिंट दे दी है आपको, और नेक्स्ट टर्न पे इसका लॉजिक पूरा बताएंगे आपको, ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। सर वो एक बार बता दीजिए सर, वो नीचे वाला क्यों ग्राफ में इंक्लूड नहीं किया? नीचे वाला क्यों इंक्लूड नहीं किए हैं? जैसे मान लो ये वाला चीज था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ? ग्रेटर देन इक्वल एक्स टू 0। पॉजिटिव है। तो ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ से आगे वाली बात तुम कर रहे हो इस वाले ग्राफ में, क्या इधर वाली बात कर रहे हो, लेफ्ट वाली? ओ सर आ गया। आ गया, ठीक है भैया। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं।